नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री इंजीनियरिंग रिसर्च के क्रियो पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, क्रियो पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी पिक्चर एवं सेकेंडरी पिक्चर के बारे में। उस वीडियो में हमने डिटेल में देखा था कि प्राइमरी पिक्चर कौन से होते हैं और सेकेंडरी पिक्चर कौन से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एक्सट्रूड कमांड के बारे में। तो इस एक्सट्रूड कमांड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रूड कमांड का यूज क्या होता है। उसके बाद इस एक्सट्रूड कमांड के इस डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, उन सभी ऑप्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें मेनली हम एक्सट्रूड को एज ए सॉलिड बॉडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रूड कमांड का यूज करके हम सरफेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सट्रूड कमांड का यूज करके हम मटेरियल रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो भी हम इस कमांड में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ एक्सट्रूड कमांड क्रिएट करने के लिए हमें स्केच कैसे ड्रॉ करना होता है, किस स्केच पेन को सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ नीचे जितने सारे ऑप्शन होते हैं, प्लेसमेंट ऑप्शन, प्रॉपर्टीज, इन सभी ऑप्शन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रूड कमांड का यूज क्या होता है। तो एक्सट्रूड कमांड का यूज करके आप किसी भी स्केच को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रूड कमांड का यूज करके आप किसी भी स्केच को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। और जो मटेरियल ऐड होता है और रिमूव होता है, उसका शेप आप जो स्केच ड्रॉ करते हैं उसके शेप के अनुसार होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सट्रूड कमांड का यूज क्या होता है। तो अब हम डिटेल में देखेंगे इस एक्सट्रूड कमांड के बारे में। तो एक्सट्रूड पिक्चर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक किया। तो एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक्सट्रूड एज अ सॉलिड और सेकंड होता है एक्सट्रूड एज अ सरफेस। यदि आपको एक्सट्रूड कमांड का यूज करके किसी सॉलिड बॉडी को क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे एक्सट्रूड एज अ सॉलिड रहने दीजिए। और यदि आपको एक्सट्रूड कमांड का यूज करके किसी सरफेस को क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे एक्सट्रूड एज अ सरफेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रूड एज अ सॉलिड को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक रहने दिया। तो सॉलिड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी, आपको यहाँ पे स्केच ड्रॉ करना होता है। तो स्केच ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में जाना होगा, और प्लेसमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करना होगा। डिफाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस पॉपअप विंडो को ओपन हो जाने के बाद आपको उस प्लेन को सिलेक्ट करना होगा कि जिस प्लेन के ऊपर आपको स्केच ड्रॉ करना है। तो मुझे यहाँ पे टॉप प्लेन के ऊपर स्केच ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से जो प्लेन शो हो रहा है, वो प्लेन है हमारा टॉप प्लेन, कि जिसको हमने स्केच प्लेन के रूप में सिलेक्ट किया है। और ये जो डार्क ग्रीन कलर से शो हो रहा है, वो प्लेन है हमारा रेफरेंस प्लेन। आप यहाँ पे पॉपअप विंडो में जाके भी देख सकते हैं कि यहाँ स्केच प्लेन में हमारा टॉप प्लेन सिलेक्ट है, और यहाँ रेफरेंस प्लेन में राइट प्लेन सिलेक्ट है। तो यहाँ पे जो एरो अटैच प्लेन है, वो है हमारा स्केच प्लेन। आप इस स्केच प्लेन की व्यू डायरेक्शन को या फ्लिप में जाके चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फ्लिप पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इस स्केच प्लेन की व्यू डायरेक्शन चेंज हो गई है। आप ये एरो में भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्लिप करता हूँ तो इस एरो की डायरेक्शन चेंज होती है। अब मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया, हम डायरेक्टली यहाँ पे स्केच वर्कबेंच में एंटर कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से स्केच प्लेन को पैरेलल टू स्क्रीन कर लेता हूँ स्केच व्यू वाले कमांड से।
अब स्केच वर्क बेंच पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे स्केच ड्रॉ करना होता है। तो जब भी आप एक्सट्रूड एज ए सॉलिड करते हो तब आपको एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो स्केच होगा वो क्लोज शेप में होना चाहिए। ओपन स्केच को हम एक्सट्रूड एज ए सॉलिड नहीं कर सकते। एक्सट्रूड एज ए सॉलिड क्रिएट करने के लिए हमें क्लोज शेप का होना अनिवार्य होता है। तो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगुलर फीचर क्रिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा। उसके डायमेंशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को 300 कर लेता हूँ और वर्टिकल डायमेंशन को मैं यहाँ पे कर लिया 200 और ओके किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया, इस स्केच को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मटेरियल ऐड हो चुका है। अब ये जो मटेरियल ऐड हो रहा है उस स्केच से कितने डिस्टेंस तक ऐड होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से बाय डिफॉल्ट 250 के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है, उसकी वैल्यू हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को 100 कर लेता हूँ। तो अब स्केच से 100 के डिस्टेंस तक यहाँ पे मटेरियल ऐड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ओके करूंगा। तो यहाँ पे हमने जिस शेप का स्केच ड्रॉ किया था उसी शेप के अनुसार यहाँ पे एक एक्सट्रूड फीचर क्रिएट हुआ है और ये क्रिएट हुआ है हमारा एज अ सॉलिड के फॉर्म में। तो दोस्तों अब हमने देखा कि हमने किसी स्पेसिफिक प्लेन के ऊपर एक्सट्रूडेड फीचर को क्रिएट किया। अब हम देखेंगे कि हम एक्सट्रूड फीचर को किसी सॉलिड के सरफेस के ऊपर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक किया। अब प्लेसमेंट में जाके मैं उस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा कि जिस सरफेस के ऊपर मुझे एक्सट्रूड फीचर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन में जाके इस ऊपर वाले सरफेस को सिलेक्ट किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सरफेस सिलेक्ट हुआ है और ये जो फ्रंट प्लेन है ये रेफरेंस सरफेस के रूप में सिलेक्ट हुआ है। अब मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक सर्कुलर फीचर को ड्रॉ करूंगा। तो सर्कुलर फीचर को ड्रॉ करने के लिए आपको एक सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ और उसका डायमीटर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 120। तो मैंने यहाँ पे 120 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ओके करूंगा। अब ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इस फीचर की डेप्थ को स्पेसिफाई करना होगा, मीन्स आपको कितने डिस्टेंस तक एक्सट्रूड चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 120 के डिस्टेंस तक एक्सट्रूड क्रिएट हो रहा है। मैं इसे यहाँ से 50 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सरफेस से 50 के डिस्टेंस तक एक्सट्रूड क्रिएट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री क्रिएट हो चुकी है। तो पहला वाला एक्सट्रूड हमने क्रिएट किया था प्लेन के ऊपर, इस एक्सट्रूड को हमने क्रिएट किया इस पार्ट के सरफेस के ऊपर। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके मटेरियल को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव मटेरियल के सीखने के लिए हम यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे रिमूव मटेरियल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने रिमूव मटेरियल पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे जिस प्लेन के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर स्केच ड्रॉ करना है उस सरफेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्केच व्यू को पैरेलल टू स्क्रीन कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो मैंने सर्कल का डायमीटर यहाँ पे कर लिया 50 और ओके कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्केच से नीचे वाली डायरेक्शन में यहाँ पे मटेरियल रिमूव हुआ है। अब हमें रिमूव मटेरियल की डेप्थ कितनी रखनी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 50 है, मैं इसे यहाँ से 120 कर लेता हूँ।
तो हमारे सिलेक्टेड स्केच से 120 के डिस्टेंस तक यहाँ पे मटेरियल रिमूव हुआ है। तो इसी तरह से आप इस एक्सट्रूड फीचर में इस रिमूव मटेरियल कमांड का यूज करके स्पेसिफिक शेप का मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ओके पे क्लिक किया। तो इसी तरह से आप यहाँ पे इस एक्सट्रूड कमांड का यूज करके मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं और मटेरियल रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने एक्सट्रूड फीचर क्रिएट किए हैं उनको हम फिर से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इन एक्सट्रूड फीचर को एडिट करने के लिए आपको जिस भी एक्सट्रूड फीचर को एडिट करना है उसके ऊपर जाके माउस से राइट क्लिक करना होता है। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्पेयर और स्पेयर के ऊपर पेंसिल के रूप में एक आइकन शो होता है। उस आइकन का नाम होता है एडिट डेफिनेशन। उस एडिट डेफिनेशन वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होता है। तो मैंने इस एडिट डेफिनेशन पे क्लिक किया। तो अब आप यहाँ पे एक्सट्रूड फीचर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी डेप्थ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने डेप्थ को यहाँ पे कर लिया 150। आपको जो भी चेंज करना है इस फीचर का आप एडिट डेफिनेशन में जाके चेंज कर सकते हैं और ओके कर लिया। तो अब हमने जो चेंज किया था वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अब तक देखा कि इस एक्सट्रूड कमांड का यूज करके हम कौन से भी प्लेन के ऊपर एक्सट्रूड फीचर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी पार्ट के सरफेस के ऊपर एक्सट्रूड फीचर को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस एक्सट्रूड कमांड का यूज करके हम मटेरियल रिमूव कैसे कर सकते हैं। और उसी के साथ हमने डिस्कस किया कि हम एक्सट्रूड फीचर को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक्सट्रूड कमांड के डैशबोर्ड के ऊपर जो बाकी वाले ऑप्शंस होते हैं उन बाकी ऑप्शन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ फिर से एक एक्सट्रूड फीचर को क्रिएट करूंगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस ऑप्शन को। तो मैं यहाँ सबसे पहले प्लेसमेंट में जाके इस साइड वाले सरफेस को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अब मुझे इस साइड वाले सरफेस के ऊपर एक्सट्रूड फीचर को क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे साइड वाले सरफेस पे जाके स्केच पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। अब मैं उसके डायमेंशन को यहाँ पे सेट कर लूंगा। तो इस रेक्टेंगल के वर्टिकल डायमेंशन को किया मैंने यहाँ पे 60। उसके बाद इस रेक्टेंगल की विड्थ को यहाँ पे 30 कर लिया और इस रेक्टेंगल की जो नीचे वाली साइड है उसको बॉटम से डिस्टेंस अप्लाई किया यहाँ पे 70 का। तो यहाँ पे 60 बाय 30 का एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओके करूंगा। अब आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके जो एक्सट्रूड क्रिएट हो रहा है उस एक्सट्रूड की डायरेक्शन को आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सट्रूड की डायरेक्शन है वो यहाँ पे फ्लिप हो चुकी है। तो दोस्तों यदि आपको आपने जो स्केच ड्रॉ किया है उसके एक साइड में ही मटेरियल ऐड करना है तो आप यहाँ पे साइड 1 में जाके आपको कितने डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड या रिमूव करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ 45 है, मैं उसे 50 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 50 डिस्टेंस तक इस स्केच से मटेरियल ऐड हो रहा है। अब यदि आपको आपके स्केच से दोनों डायरेक्शन में मटेरियल ऐड करना है, मीन्स यहाँ पे इस राइट वाले डायरेक्शन में तो मटेरियल ऐड हो रहा है, आपको यहाँ पे इस स्केच से लेफ्ट वाले डायरेक्शन में भी मटेरियल ऐड करना है। तो आप यहाँ पे साइड 2 में जाके यहाँ पे ब्लाइंड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे स्केच के दोनों डायरेक्शन में मटेरियल ऐड हो रहा है। तो आपको इस लेफ्ट वाली डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 60 के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 60 के वैल्यू को एंटर कर लिया। तो अब स्केच के एक साइड में 50 के डिस्टेंस तक और अपोजिट डायरेक्शन में 60 के डिस्टेंस तक यहाँ पे मटेरियल ऐड हो रहा है।
अब यदि आपको यहाँ पे जो मटेरियल ऐड हो रहा है उस मटेरियल एडिशन को टेपर एंगल प्रोवाइड करना है, मीन्स ड्राफ्ट प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड टेपर पे जाके ड्राफ्ट एंगल को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल को कर लिया 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक्सट्रूड फीचर के ऊपर यहाँ पे 5 डिग्री का ड्राफ्ट एंगल क्रिएट हो चुका है। यदि मैं यहाँ पे इसे 10 कर लूंगा तो देखिए यहाँ पे इस साइड से इस सरफेस के ऊपर 10 डिग्री का ड्राफ्ट एंगल क्रिएट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे इस ऐड टेपर को डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड टेपर पे अनटिक कर लूंगा और इस साइड 2 को भी नन सिलेक्ट कर लूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस डेप्थ वैल्यू को स्पेसिफाई करने के जो ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन के बारे में। तो इस ब्लाइंड का यूज करके आप किसी भी स्पेसिफिक डिस्टेंस तक मटेरियल को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लाइंड पे क्लिक है, तो यहाँ पे हम 60 के डिस्टेंस तक मटेरियल को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हुआ है। इसे कहते हैं हम यहाँ पे एक्सट्रूड की डेप्थ। जिस डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड होता है वो होते है उस फीचर की डेप्थ। नेक्स्ट होता है दोस्तों सिमेट्रिक। यदि आपको स्केच के दोनों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड करना है तो आप यहाँ पे सिमेट्रिक पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्केच था उसके दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है। यहाँ पे 60 का डिस्टेंस हमने सेट किया है, तो स्केच के एक साइड 30 एवं दूसरे साइड 30 के डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे टू नेक्स्ट, मीन्स इस स्केच से जो नेक्स्ट वाला सरफेस होगा उस सरफेस तक हमारा मटेरियल यहाँ पे ऐड होगा। तो मैंने टू नेक्स्ट को सिलेक्ट किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्केच से ये जो हमारा सर्कुलर सरफेस था उस सर्कुलर सरफेस तक हमारा मटेरियल ऐड हुआ है। तो ये यूज होता है इस अप टू नेक्स्ट का। आपके स्केच से जो नेक्स्ट वाला सरफेस होता है उस सरफेस तक आप मटेरियल ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है थ्रू ऑल। तो थ्रू ऑल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिमूव मटेरियल पे क्लिक करें। अब यदि आपको यहाँ पे पूरी पार्ट से थ्रू होल को क्रिएट करना है, मीन्स इस स्टार्ट वाले सरफेस से इस एंड वाले सरफेस तक, तो आप यहाँ पे जाके थ्रू ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट वाले सरफेस से इस एंड वाले सरफेस तक यहाँ पे इस स्केच के शेप का थ्रू ऑल मटेरियल रिमूव हुआ है। तो ये यूज होता है इस थ्रू ऑल का। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे थ्रू अंटिल। तो इस थ्रू अंटिल में जाके आप सिलेक्टेड सरफेस तक मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बीच वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उस सरफेस तक मटेरियल को रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्केच से इस सिलेक्टेड सरफेस तक यहाँ पे मटेरियल रिमूव हुआ है। तो इस थ्रू अंटिल का यूज करके आप कौन से भी सिलेक्टेड सरफेस तक मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे टू सिलेक्टेड। तो ये जो सेकंड लास्ट वाला था इसमें आप किसी भी स्पेसिफिक सिलेक्टेड सरफेस तक मटेरियल को रिमूव कर सकते थे, लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इस लास्ट वाले ऑप्शन में आप आपके एक्सट्रूड फीचर को किसी भी सिलेक्टेड एज, वर्टेक्स, कर्व, प्लेन या एक्सिस तक मटेरियल ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टू सिलेक्टेड को सिलेक्ट करूंगा और टू सिलेक्टेड में जाके यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मटेरियल रिमूव पे अनटिक कर लूंगा। तो यहाँ पे इस सिलेक्टेड प्लेन तक हमारा मटेरियल ऐड हुआ है। तो अब हमने ये जो डेप्थ के 6 ऑप्शंस होते हैं इन सभी 6 ऑप्शन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जो आप फीचर क्रिएट करते हैं उस फीचर का नाम यहाँ पे शो होता है। उस फीचर का नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम
फीचर का नाम चेंज नहीं करते, उसे बाय डिफॉल्ट जो रहता है उसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके सॉलिड बॉडी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके सरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इस सभी एक्सट्रूड फीचर को डिलीट करूंगा। अब हम दोस्तों देखेंगे कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके सरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करूंगा और सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट में जाके डिफाइन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको जिस प्लेन के ऊपर स्केच को ड्रॉ करना है उस प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे यहाँ पे इस टॉप प्लेन के ऊपर ही स्केच को ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्केच को ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो स्केच ड्रॉ किया था उसी के अलोंग यहाँ पे एक सरफेस के रूप में मटेरियल ऐड हो रहा है। तो आपको कितने डिस्टेंस तक सरफेस को क्रिएट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 500 के डिस्टेंस तक सरफेस को क्रिएट करना है, तो हमने 500 को सिलेक्ट कर लिया और अब मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। तो यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हुआ है और इस सरफेस का शेप कैसा है दोस्तों कि जिस शेप का हमने स्केच ड्रॉ किया था उसी शेप का यहाँ पे सरफेस ड्रॉ हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से आप एक्सट्रूड कमांड का यूज करके किसी भी स्केच को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में हमने देखा कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके सॉलिड फीचर को कैसे क्रिएट करते हैं। उसी के साथ हमने अब तक देखा कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके सरफेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके थिक प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों थिक प्रोफाइल कौन से है? तो आपने पाइप देखा होगा, तो पाइप का शेप ज्यादातर सर्कुलर होता है और उसके बीच में स्पेसिफिक थिकनेस होती है। तो वैसे ही थिक प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए हम इस एक्सट्रूड कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पाइप का शेप बना के देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक किया। एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्लेसमेंट में गया और प्लेसमेंट में यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक किया और डिफाइन पे क्लिक करने के बाद मैं अब उस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा कि जिस प्लेन के ऊपर मुझे थिक प्रोफाइल के क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया। या स्केच वर्कबेंच में एक सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे सर्कुलर थिक प्रोफाइल को क्रिएट करना है। यहाँ पे इसकी डायमीटर को मैं कर लूंगा 150 और ओके कर लिया। अब मुझे थिक प्रोफाइल के रूप में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे थिकन स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा और थिकन स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से कितने डेप्थ तक मुझे थिकन प्रोफाइल चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे डेप्थ है 150, इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केच से 100 के डिस्टेंस तक यहाँ पे स्पेसिफिक थिकनेस का एक थिकन प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब इसकी थिकनेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस है यहाँ पे 2.12, यहाँ पे हम इसे कर लेंगे 5। तो यहाँ पे 5 की थिकनेस का एक एक्सट्रूडेड थिन सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी डेप्थ को, एक्सट्रूड की डेप्थ को 1000 कर लेते हैं। तो अब
देख सकते हैं कि यहाँ पे 1000 के डिस्टेंस तक एक्सट्रूड हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आप यहाँ पे थिकन स्केच इस एक्सट्रूड कमांड का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे थिकनेस के साइड में भी यहाँ पे एरो होता है, इस एरो को फ्लिप करके आपको थिकनेस स्केच के किस डायरेक्शन में चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या आपको थिकन स्केच के इनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, या फिर थिकनेस आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहिए या सिमेट्रिक चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस एक्सट्रूड कमांड का यूज करके यहाँ से एक थिकन प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके सॉलिड ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके सरफेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करके पाइप जैसे थिक सेक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। और इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि हम एक्सट्रूड कमांड में स्केच प्लेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम किसी प्लेन के ऊपर स्केच को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसी के साथ एक्सट्रूड कमांड में हम किसी पार्ट के सरफेस के ऊपर एक्सट्रूड कमांड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस कमांड का यूज करके मटेरियल ऐड कैसे कर सकते हैं और मटेरियल रिमूव कैसे कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो दोस्तों इसी तरह से हम क्रियो पैरामेट्रिक में जितनी सारी कमांड होती है उन सभी कमांड के ऊपर वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम क्रियो पैरामेट्रिक के बेसिक पोर्शन को कवर करेंगे, और बेसिक पोर्शन को कवर करने के बाद हम क्रियो पैरामेट्रिक के एडवांस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। और उसी के साथ साथ हम क्रियो पैरामेट्रिक के सॉफ्टवेयर के ऊपर इंटरव्यू में जितने सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक स्पेशल प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्रियो के बेसिक ट्यूटोरियल को अपलोड करने के वक्त हम पैरेलली वहां पे प्लास्टिक डिजाइन डोमेन के एडवांस वो बेसिक ट्यूटोरियल को अपलोड कर रहे हैं, और उसी के साथ हम शीट मेटल डिजाइन के भी बेसिक एवं एडवांस ट्यूटोरियल को हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री इंजीनियरिंग रिसर्च के प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहे हैं। तो यदि आपको क्रियो पैरामेट्रिक की एडवांस एवं बेसिक दोनों ट्यूटोरियल को देखना है, उसी के साथ आपको प्लास्टिक डिजाइन डोमेन एवं शीट मेटल डिजाइन डोमेन को डिटेल में सीखना है, तो आप हमारे चैनल श्री इंजीनियरिंग रिसर्च को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्व कमांड के बारे में।